Hello bachchon, let us read this question. The question says find the Cartesian and vector equations of the planes through the line of intersection of planes r vector dot I cap minus j cap plus 6 equals to 0 and r vector dot 3I cap plus 3j cap minus 4k cap equals to 0 which are at a unit distance from origin. अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या आप अप्लाई करेंगे. मान लीजिए आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0 और आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास कर रहा है थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2. तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0. ये उसकी इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है. सो कोई भी प्लेन जो कि पास कर रहा है P1 और P2 के इंटरसेक्शन से, उसकी इक्वेशन होगी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन में देखिए आपको दो प्लेन्स गिवन है, राइट, और आपसे पूछा है कि वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों आपको फाइंड आउट करनी है उस प्लेन की जो कि पास कर रहा है इन दोनों गिवन प्लेन्स की इंटरसेक्शन से. क्लियर. तो वहां पर भी आपके पास आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे. सो वहां पर क्या आ जाएगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0. P1 क्या आपके पास यहाँ पर गिवन, P1 इज आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 0. राइट. अब यहां से क्या करें, आप आर वेक्टर को कॉमन निकाल लें तो यहां से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी माइनस ऑफ 4 लैम्डा के कैप. सो यहां आएगा आपके पास माइनस ऑफ 4 लैम्डा के कैप. राइट. और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी बचेगी आपके पास, प्लस 6 इक्वल्स टू 0. राइट. अब आपको पता है कि आर वेक्टर बेसिकली क्या है. आर वेक्टर आपके पास क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अगर आर वेक्टर की वैल्यू जो है आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आपको मिलेगी 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स y माइनस 4 लैम्डा z प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आ गई और ये आ गई आपके पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन. राइट. अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जिस प्लेन की आप इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो प्लेन ओरिजिन से उसका डिस्टेंस आपको दिया गया है, दैट इज अ यूनिट डिस्टेंस. अब आपको प्लेन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए. आपको प्लेन क्या गिवन है, ये वाला. आपको पॉइंट क्या गिवन है, ओरिजिन दैट इज 0 0 0. राइट. ओरिजिन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0 0 0 होते हैं और आपको सिंपली डिस्टेंस जो है डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन प्लेन 1 एंड ओरिजिन, वो कितना दिया गया है आपको, बिटवीन प्लेन 1 एंड ओरिजिन डिस्टेंस दिया गया आपको 1 यूनिट डिस्टेंस दिया गया, दैट इज 1. अब आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए. डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 प्लस d डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. यहाँ पर a b c आपके पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. x1 y1 z1 क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. ठीक है. तो ये डिस्टेंस 1 के इक्वल है. तो यहाँ पर a b c क्या है आपके पास, 1 प्लस 3 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस 4 लैम्डा. तो वो आप वैल्यू पुट करेंगे. x1 y1 z1 क्या आपके पास 0 0 0. तो आपके पास यहाँ पर ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, d ही बचेगा. d की वैल्यू कितनी है, 6. तो ऊपर तो आ गया आपके पास 6 और नीचे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एबीसी की वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. राइट. तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मॉड्यूलस के अंदर है. सो 6 डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर. नाउ सी हियर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वो बन जाएगा आपके पास 2. 3 लैम्डा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 9 लैम्डा स्क्वायर. और यहाँ पर भी 9 लैम्डा स्क्वायर होगा तो वो आ जाएगा 18 लैम्डा स्क्वायर. और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास
प्लस 6 लैम्डा और यहाँ पर होगा माइनस 6 लैम्डा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 6 लैम्डा आपको मिलेगा 1 प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर से, माइनस 6 लैम्डा आपको मिलेगा 3 लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर से, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर है आपके पास 16 लैम्डा स्क्वायर, राइट, दिस इज इक्वल टू 1। फर्दर सिंप्लीफाइंग इट, तो यहाँ पर आपको फाइनली मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 34 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 34 लैम्डा स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल्स टू 6, राइट। अब देखो यहाँ पर ये मॉड है, राइट, दिस इज इन मॉड्यूलस, तो ये आपके पास इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज मॉड्यूलस के अंदर है, राइट। अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट, जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो मॉड्यूलस जो होगा वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएगा। सो 2 प्लस 34 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, दैट इज 36। 34 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, आप इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए, इस वाली इक्वेशन को स्टार इक्वेशन, क्योंकि ये आपके पास कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, राइट। और ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, दिस इक्वेशन, ये है आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। सो क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया हमने। अब मुझे दोनों फॉर्म्स, क्वेश्चन में दोनों फॉर्म्स डिमांड की है, कार्टेशियन भी वेक्टर भी, तो दोनों में सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो आप स्टार इक्वेशन और वन इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस 1, राइट, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है, दैट आपके पास जो वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, वेक्टर फॉर्म में, जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस आएंगी, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आएगी, दैट विल बी 2i कैप आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और जो कार्टेशियन फॉर्म में आएगी, कार्टेशियन फॉर्म में वो आएगी आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली आप क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को -1 पुट करेंगे, तो आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म क्या आएगी और कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी, दोनों फॉर्म्स हमें चाहिए। सो वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म्स, सो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी आपके पास आर वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप minus of 3 equal to 0, and in Cartesian form the equation will be x plus 2y plus minus 2z minus 3 equal to 0, और यही आपके पास required answer होगा। So your final answer is you are getting 2 equations in vector form और 2 equations आपको मिल रही हैं कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म equations मिल रही हैं r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस 3 इक्वल टू 0, और r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन मिल रही हैं 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। Clear? Hope you understood the concept and the explanation of this question. Thank you and best of luck.